A very warm welcome to my channel. So today I am here to give a weekly view for the Dow Jones Industrial Average, uh, Bank Nifty 50, and Nasdaq 100. So let's get an understanding of what is actually happening. And is there are many questions in your minds after the last week. That is the recession coming? Is market technically weak? Have we topped out? So I'll be giving my analysis on the following points in this video. So let's begin. Firstly, coming to the Indian markets. Again, I'll start with Indian markets. Firstly, let's cover Bank Nifty. Bank Nifty, for me, on weekly time frame, it's there is a good break of structure. Last time also I discussed that the markets में momentum नहीं है अभी इतना, तो आप अभी इंडियन मार्केट्स को इतना ट्रेड नहीं कर सकते पोजिशनल बेसिस पर, हाइस पे है, तो ये इन्वेस्टिंग के लेवल है ही नहीं बिल्कुल भी। यहाँ कभी इन्वेस्ट करने की गलती मत करिएगा। तो अब डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। इट्स अ गुड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। दिस द पीपल हु आर फेमिलियर विद स्मार्ट मनी concepts, this is a good break of structure, and the people who use basic technical analysis, this is a place which is probably have formed a higher high, and then we are coming back to retrace on the downside. This is not a liquidity sweep. Liquidity sweep कभी भी ऐसे नहीं होता है। This is a proper break of structure. Indian markets on a bigger time frame are still bullish. So on the daily basis you can look at it। I clearly mentioned कि मार्केट्स आप वीकली बेसिस पे, पोजिशनल बेसिस पे यहाँ लॉन्ग मत करना। जिसने इन लेवल्स पे किया होगा, यहाँ पे जिसने सपोर्ट समझ के किया होगा, उन्होंने प्रॉफिट्स देखे एंड प्रॉफिट्स चले गए। सो नॉट ट्रेडिंग इन दिस इज ऑलवेज बेटर बिकॉज द मार्केट्स हैव रैलिड अ लॉट। सो कमिंग टू द 1 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम में कॉन्स्टेंटली आप लोअर हायर हाई हायर लोज बना रहे थे। यहाँ से एक बाउंस आया था। मेरे सेटअप्स के हिसाब से यहीं पे बस एक अच्छी ट्रेड बनी थी, एंड दूसरी ट्रेड एक निफ्टी में शॉर्ट बना था। सो प्रॉबली आई वुड से 28 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में हम लोग रिलेटिवली 3 से 4 ट्रेड मिली है। मतलब बैंक निफ्टी में प्रॉबली 2 है एंड निफ्टी में 2 है। दिस इज हाउ आई ट्रेड इन इंडियन मार्केट्स। वेरी I only trade when I'm very sure about the movements. So let's try to understand what is actually happening. This was a clean inducement। यहाँ पे आपके अर्ली बायर्स आ गए थे मार्केट में, तो ये लेवल को निकलना ही था। एंड आप मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिएगा कि मैं मार्केट्स को साइडवेज होंगे ये एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं ये सडन ड्रॉप एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मैं लॉन्ग नहीं कर रहा था मार्केट को। सो इट वाज नॉट पार्टिसिपेटेबल। नाउ लेट्स सी व्हाट कैन एक्चुअली हैपन। दिस इज अ सपोर्ट अगेन, डिमांड जोन, बट इट हैज़ बिन मिटिगेटेड मेनी टाइम्स। सो व्हाट वी कैन डू इज कि इन पॉइंट्स के अराउंड अगर आपको रिवर्सल मिलता है, दिस इज अ लेवल ऑफ 40 to 800, तो आप एक अपसाइड की स्कैल्प ट्रेड कर सकते हो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपके सेटअप्स बन रहे हैं तो। बट द ओवरऑल व्यू ऑन द मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स stays sideways, and global markets I'm extremely bearish। I'll be definitely coming to them, and in the Indian markets I won't be spending much time because I'm here to give you a conceptual understanding of things। व्यू से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे ट्रेड करना है, राइट। तो अब मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वीकली बेसिस पे मैं लॉन्ग नहीं हूँ। आई एम बेरिश ऑन ऑल द मार्केट्स फ्रॉम नाउ ऑन। I won't be participating in the upside if it comes at any cost, and if I get a good downside trade I'll be participating। And again, a better trade for me would be we break these lows, we give a pullback from somewhere around here, fill in this imbalance, यहाँ पे कुछ mitigation हो, and then we start falling। And Nifty is more bearish to me honestly। निफ्टी आप देख सकते हो, निफ्टी ने प्रॉपर एक लोअर हाई भी बना दिया है यहाँ पे। तो मेरे लिए अब मार्केट्स, ये वाले मार्केट्स साइडवेज हो जाएंगे तो मेरा पार्टिसिपेशन इन जनरल मार्केट्स में कम हो जाएगा। बिकॉज इंडियन मार्केट्स में वही होता है कि चॉपीनेस आ सकती है। एंड एज ऑफ out of my personal experience, I'm able to capitalize more on the trades which have huge momentums. Like this is a good momentum. This was a tradable momentum, definitely a tradable momentum because we got a liquidity sweep, we got a lower high. This was tradable, and I participated in one of these trades on the downside। Like मैंने ये पूरा hold नहीं किया, but I captured like 1:6 or 1:7 in this trade, and then I exited it very quick। Then so the view coming forward is निफ्टी पे तो देखो आपने ये चीज़ कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपने दे दिया वीकली टाइम फ्रेम पे। नाउ इट्स अ टाइम फॉर पुल बैक, एंड पुल बैक अगर डीप भी आता है तो लेट्स स्टे रेडी फॉर इट ना। यहाँ तक आएगा, आप हेल्दी हो मार्केट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 16,000 भी आना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आ जाता है तो ये इंड्यूसमेंट है। दिस हैज़ टू बी टेकन आउट। आई डोंट थिंक मार्केट्स विल स्केल अप हायर विदाउट टेकिंग आउट दिस। एंड ये लेवल्स से आपको एक बाउंस मिलेगा, एंड उस बाउंस को आप यूज़ कर सकते हो ट्रेड्स। मतलब आपको अगर एग्जीक्यूट करनी है आपके हिसाब से,
तो आप इन पे बाइंग करके स्कैल्प करके बाहर निकल सकते हो, बट ओवरऑल दिस वाज अ लिक्विडिटी ग्रेट इंड्यूसमेंट फॉर द अर्ली सेलर्स। वी हैव स्टॉप देम आउट, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया है आपने। दिस इज एन इंड्यूसमेंट इन लेवल्स के अराउंड हम सोचेंगे हमें बुलिश होना है कि नहीं। दिस इज 15,600 एंड 16,000, so I am actually expecting Nifty to fall around 2,200 points from here. If not this, if the markets continue going up higher, I won't participate. In shorts, I may participate again. It's always about I trade what happens in front of me. On a weekly time frame, this looks extremely bearish to me. And now looking at the daily time frame, markets can very much get sideways around this point. Like ये range बना के market यहाँ पे consolidate कर सकता है अगर इसको bullish रहना है तो just इसको liquidate करके markets can scale up higher. But all this has to be taken out is what I feel personally, and everyone is trapped who bought this looking at a breakout. And 1H पे वी आर बेरिश, सो देखो मैं आऊँगा, लेवल्स दूंगा, आप ट्रेड कर लोगे, इसके लिए मैं यहाँ नहीं हूँ, क्योंकि आपको कंसेप्चुअली समझना है कि हो क्या रहा है। तो लेट्स कवर सम कंसेप्ट्स, लेट्स लर्न समथिंग रियल टुडे। सो आई विल बी टीचिंग यू वन ऑफ माई सेटअप्स। ये सेटअप आप लोग इंडियन मार्केट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। It's one of my super setups and I've been trading it a lot. I trade it on a 15-second time frame as well as on a 1 week time frame. So I'll show you, मैं आपको बस एक मोशन दिखाऊंगा प्राइस का कि प्राइस इस मोमेंटम से कैसे मूव करता है। आप बस ये देखना, पहला रूल इसका ये है कि आपको ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में यूज़ करना है। मतलब अगर बेरिश है मार्केट, लोअर लोअर राइज बन रहा है, तो उसके फेवर में यूज़ करना है। कभी भी इससे बॉटम से टॉप निकालने की कोशिश मत करिएगा। अब मैं आपको एक पाथ दिखाऊंगा। मार्केट्स आर फॉलोइंग, ओके, यू गॉट अ लोअर हाई, अगेन you broke this low. Now what happens is कि मार्केट यहाँ तक आती है, आप लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन में हो क्लियरली। अब आपको ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेड करना है। अब क्या होगा, मार्केट यहाँ पे एक लोअर हाई तो बनाएगा, यहाँ पे क्या करेगा, इक्वल लोज बना देगा जाके। तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? इक्वल लोज ट्रेड करने वाले वो लोग हैं जो डबल बॉटम देखते हैं। तो वी नीड टू स्टॉप देम आउटराइट इवन इफ द मार्केट्स हैव टू गो अप। डबल बॉटम नेवर वर्क्स इन द मार्केट, इट विल आइदर बी लिक्विडेटेड या आपको ऑर्डर फ्लो शिफ्ट करना पड़ेगा। कभी भी पास पास में अगर दो बॉटम्स दिख रहे हैं वो इक्वल लोज है। नाउ वेयर विल वी लुक टू शॉर्ट, बिकॉज ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में यूज करना है। जब ये मार्केट ये लेवल के ऊपर आएगा, आप यहाँ शॉर्ट नहीं करेंगे, ये इक्वल हाइज है, ये इंड्यूसमेंट है फॉर अर्ली सेलर्स, क्योंकि ये लोअर हाई सबको दिख रहा है। आप वेट करेंगे कि प्रीवियस लोअर हाई तक मार्केट आए, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आएगा, ऑर्डर फ्लो शिफ्ट करेगा, मतलब ऐसे कुछ लोअर लो लोअर हाई आपको छोटे टाइम फ्रेम पे मिलेंगे, देन आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लोज निकलेंगे। अब मैक्सिमम लोग यहाँ पे क्या गलती करते हैं, यहीं पे शॉर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हर रिटेलर शॉर्ट कर रहा है, लेकिन जो आपका अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है और सप्लाई जोन है, मतलब लोग काफ़ी लोग सप्लाई जोन बोलते हैं, वो ये है। और इवन इफ दिस इज लिक्विडेटेड वंस, मतलब प्राइसेस अगर अगर मान लीजिए, मैं एक नया पाथ बना रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, यहाँ से मार्केट अगर ये ही ऊपर जाता और ऐसे जाके ये लिक्विडेट करता एंड देन मार्केट्स फॉल, इवन देन इट्स अ गुड ट्रेड। सो दिस इज ऑलवेज यूज इन ट्रेंड कंटिन्यूएशन एंड नेवर इन रिवर्सल्स। मतलब आप ये बॉटम लेने की कोशिश मत करना कि ये बॉटम है ये बॉटम है, यही मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। तो दिस इंड्यूसमेंट इज मस्ट। तो इसकी कंडीशंस क्या है? ट्रेंड कंटिन्यूएशन होना चाहिए, आपके शॉर्टिंग लेवल के पहले एक इंड्यूसमेंट होना चाहिए, मतलब एक ऐसी लेवल होनी चाहिए जिसके ऊपर लिक्विडिटी है, जिसमें अर्ली सेलर्स ने एंटर किया है, जहाँ सबके स्टॉप लॉसेस है। तो आपको इस इंड्यूसमेंट के ऊपर सप्लाई जोन ढूंढना है। तो अब आप देखिए ये मिटिगेटेड नहीं है, तो मार्केट ऐसा भी कर सकता है कि, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम पे, अब ये आप समझ लो, ये बड़े टाइम फ्रेम पे ये चीज़ हो सकती थी कि मार्केट यहाँ तक जाता और फिर आपका पाथ कंटिन्यू होगा। आई विल हैव टू टेक अ न्यू पाथ, सॉरी, रियली सॉरी, फेवरेट्स में ऐड किया था। हाँ, देयर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी दैट मार्केट्स यहाँ पे ऐसे लोअर लो लोअर हाई बनाएंगे। ये इग्नोर दिस मोशन। आप यहाँ पे आपको एक पोटेंशियल शॉट मिलेगा और मार्केट यहाँ से बहुत बुरी तरह जाएगा। मार्केट में यही चल रहा होता है सारा टाइम, आप कभी नोटिस करना। ये मैंने कंटिन्यूएशन बनाया है यहाँ से, दिस लुक्स अ लिटिल बैड, आई एम सॉरी अबाउट इट। ये नो, इट लुक्स बेटर। अब ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए, लेकिन आप जब यहाँ शॉर्ट करोगे आपका टारगेट बस ये इक्वल लोज लेना है। एंड मैं आपको इसको रियल चार्ट पे दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये आप ऑब्जर्व करिए, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए कि यहाँ पे एक इंड्यूसमेंट है। एंड अब ये हाई के लिए ये एक इंड्यूसमेंट है, मतलब यहाँ पे आपके अर्ली सेलर्स हैं।
तो प्रॉब्लली जब ये हाई निकलेगा तो हम यहाँ शॉर्ट का सोचेंगे, लेकिन ये यूज़ हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। अब इसमें आप ये चीज़ फॉलो करते जाओ, इस सेटअप को फॉलो करते जाओ, एक बार आप गलत प्रूव हो गए, जहाँ आप गलत प्रूव हो गए ना, वो मार्केट का बॉटम होगा, क्योंकि यही सेटअप से मार्केट गिरता है। इफ नॉट दिस, it is a complex form of this, but it is always this is a super setup. I'll show you every motion of the market just with this setup. Okay, so let's look at what is happening in Dow and vice versa, इसका bullish trade भी हम ले सकते हैं। तो let's look at US 30। आप टाइम फ्रेम बोलो, मैं आपको उस टाइम फ्रेम पे सेटअप दिखा दूंगा। तो 1H पे वी आर कॉन्स्टेंटली फॉर्मिंग, वी हैव गिवन अ गुड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे स्ट्रक्चरल ब्रेक हो गया। मैं अब बेरिश हूँ, यूएस मार्केट्स आर गोइंग टू क्रैक डाउन, द प्रीवियस लोज आर गोइंग टू बी टेकन आउट, आई एम प्रिटी श्योर अबाउट इट। If I'm proved wrong, it's fine with me, but I'll trade the setups when I find it. And this is a good place, like थोड़ा सा एक pullback retracement किए आप positional shorts ले सकते हैं Dow Jones में। I'm extremely bearish on global markets. Now I'll show you why. Let's look at हमारा जो super setup है उसी को देखेंगे। अब हमने क्या सीखा अभी अभी, हमने ये सीखा कि मार्केट्स लोअर लो लोअर हाई के फॉर्मेशन में थी, राइट। ये आपने इंड्यूसमेंट दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब मैंने एक चीज़ बोली थी आपको कि आप इस हाई पे शॉर्ट नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे सब के स्टॉप लॉसेस है। मार्केट ऊपर आया, इट टैप्ड इन विद इन दिस लिक्विडिटी स्पेस, ये लिक्विडिटी सॉरी गुड सप्लाई जोन, मार्केट हैज टैप्ड इन। एंड व्हाट आई एम एक्चुअली एक्सपेक्टिंग इज कि यहाँ से मार्केट्स आर गोइंग टू प्लंज डाउन रियल सून। जनवरी में ये चीज़ स्टार्ट हो जानी चाहिए, और ये आप मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट में। नो आई डोंट नो हाउ अवर मार्केट्स विल रिएक्ट टू इट, बट आई डोंट सी दिस एज अ पोटेंशियल बॉटम फॉर द मार्केट्स। सो लेट्स सी हाउ द थिंग्स एक्चुअली फंक्शन। यहाँ कहीं से अगर रिवर्सल जोन हमें लगता है तो हम उसको ट्रेड करेंगे, और अब छोटे स्केल में हम देखेंगे। बट आप ये नोटिस करो कि मार्केट्स ऐसे ही मूव करते हैं हमेशा, कोई भी टाइम फ्रेम हो, मार्केट्स हमेशा एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगा, उसको तोड़ेगा और गिरेगा। नाउ लेट्स कम ऑन अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। आई एम डिलीटिंग एवरीथिंग। वी आर हियर टू अंडरस्टैंड कि कंसेप्चुअली हम लोग क्या क्या पोटेंशियल ट्रेड्स इस सेटअप पे ले सकते हैं। ये सेटअप रोज बनता है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको रोज 2 ट्रेड मिलेगी सिर्फ ये सेटअप की। 15 सेकेंड्स के टाइम फ्रेम में आपको 4 या 5 ट्रेड मिलेगी। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको वीक की 1 ट्रेड कंफर्म मिलेगी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको 1 ट्रेड कंफर्म मिलेगी, 1 या 2 ट्रेड में बोलूँगा, 2 ट्रेड तक मिल जाती है। तो अब हम देखते हैं कि मार्केट्स ने क्या किया है एक्चुअली। दिस वॉज अ क्लीन टर्टल सूप, इसको टर्टल सूप बोलते हैं। आपने लिक्विडिटी स्वीप की, आप गिरते जा रहे हो गिरते जा रहे हो गिरते जा रहे हो, क्लियरली लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन है। अब यहाँ देखो ऊपर, इग्नोर करो क्या हुआ है, ठीक है। अब 1 आवर पे उतना क्लियर नहीं है, 15 मिनट्स बाद हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रेड करना है आपको, है ना। मार्केट ने क्या किया, ये एक इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, ये इस इंड्यूसमेंट को लिक्विडेट किया, यहाँ हमने ऑर्डर ब्लॉक ब्लॉक में टैप इन किया, शॉर्ट इट, क्योंकि ये क्लीन इंड्यूसमेंट है। यहाँ पे आपके अर्ली बायर्स हैं जिनको लग रहा है ये बॉटम है, मार्केट गिर गया, पूरी तरह से गिर गया। नाउ लुकिंग एट 15 मिनट्स, ये बस इकलौती ट्रेड थी जो मिली है हमको। US 100 में ये बहुत प्यारी ट्रेड है, अगर आप देखोगे। आप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में ट्रेड करना है, लेट्स लुक एट द पाथ। ये आपने किया, ये आपने इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, मार्केट नीचे आया, यहाँ एक और इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, आपने ये लोस तोड़ दिए, मार्केट कहाँ आके टैप इन किया, ये इंड्यूसमेंट के ऊपर। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाथवे क्या है मार्केट का, ये देखिए आप, ये देखो, फॉर्म वही है, बस समझना है कि ये कैसे ट्रेड करना है। अगर आप देखोगे कितना अच्छा ट्रेड है ये, मतलब यहाँ इंड्यूसमेंट है, यहाँ इंड्यूसमेंट है, ये मिटिगेटेड नहीं है ये ऑर्डर ब्लॉक, और यहाँ पे हमने उनके सेलिंग ऑर्डर्स पेंडिंग है FIIs के, तो आपको यहाँ शॉर्ट जाना है। ये परफेक्ट प्लेस टू गो शॉर्ट है। ये मैंने ट्रेड नहीं किया था, मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्सल ट्रेड किया था। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी सेम ट्रेड्स दिखाता हूँ, विल बी शॉक्ड कि यही सेटअप से हम इतनी सारी ट्रेड्स कैसे ढूंढ रहे हैं। मैंने आपको 15 मिनट्स पे इसी वीक में 2 ट्रेड दिखा दिया। अब हम लोग देखेंगे कि वन मिनट पे हमें क्या ट्रेड मिली। ओके, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट पे ट्रेड्स ढूंढना स्टार्ट करता है, सिर्फ ये वीक की ट्रेड्स देखते हैं हम लोग को 1 मिनट पे क्या क्या ट्रेड मिली।
पहले हम लोग ये देखते हैं कि ये कंटिन्यूएशन में ट्रेड करना है, दैट्स अवर फर्स्ट रूल। ओके, यहाँ से कहीं से स्टार्ट करते हैं। ये कंटिन्यूएशन, यहाँ तक तो ट्रेंड क्लियर ही नहीं है, यहाँ पे एक सडन ड्रॉप आया है मार्केट में। अब देखो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस आया है, लेकिन अब स्टॉप लॉस देखना आप कितना लोगे और उसके अगले ट्रेड में आप टारगेट देखना आप कितना लोगे। ये आपका इमीडिएट हाई है, ठीक है, कंटिन्यूएशन में ट्रेड करना है, ये हमारा रूल है ना। अब आपने इंड्यूसमेंट ये क्रिएट कर दिया, ठीक। आपको नहीं पता होता कि बॉटम कहाँ बनेगा, क्योंकि ये जोन अगर आप देखोगे 1H पे आप इसमें बॉटम नहीं ढूंढ सकते हो। अब अगर 50 मिनट ऑर्डर ब्लॉक होगा तो हम इसको बुलिश साइड पे भी ट्रेड करेंगे और वो बाद में सिखाऊंगा आपको, लेकिन आप ये कहीं पे भी आपको सपोर्ट पता नहीं चलेगा इसमें कहाँ से लेगा मार्केट। तो हम 1 मिनट पे जाएंगे। अगर स्टॉप लॉस आ रहा है आप खुशी खुशी स्टॉप लॉस लोगे, क्योंकि आपको पता है कि उसके जस्ट बाद आपको एक ऐसी ही ट्रेड मिलने वाली है जब स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ जाओगे शॉर्ट फॉर एनी XYZ रीज़न, आपने इसको लिक्विडेट किया, जो हमने अभी सेटअप डिस्कस किया था, यू हैव लिक्विडेटेड दिस मार्केट्स, व्हेन यू फाइंड अ रिवर्सल इसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल के वी ऑलवेज फाइंड अ इम्बैलेंस विद इन दिस, हमने इम्बैलेंस को मिटिगेट किया। तो ऑनेस्टली अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा मैं स्टॉप लॉस इधर डालूंगा, बिकॉज ये इम्बैलेंस अभी भी पेंडिंग है। यहाँ पे शॉर्ट करोगे ये लोज आप टारगेट करोगे, ये, और ये हो गया है मिटिगेट, आपको आपका टारगेट तक मिल गया है इस ट्रेड में। बताइए अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, आप बुलिश साइड इसमें ट्रेड नहीं कर पाए, जो कि एक ग्रेट मोमेंटम पुश था। तो अब ये चीज़ अगर बुलिश हो गई, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर टेम्परेली चेंज हो चुका है, तो अब आप शॉर्ट में आप लॉन्ग ट्रेड्स ढूंढेंगे। तो अब लॉन्ग ट्रेड्स का लॉजिक क्या है, आई होप एवरीवन इज हियर टू लर्न। ये बताने से कुछ नहीं होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, आप नहीं ट्रेड कर पाओगे, मेरे लेवल देने से कुछ नहीं होगा। मैं तो वही ट्रेड करता हूँ जो मेरे सामने उस मोमेंट पे हो रहा होता है। तो इसीलिए आप बस सीखने की कोशिश करिए मैं क्या करता हूँ। ये देखिए अब, ठीक है, ये पाथ, इंड्यूसमेंट 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 इंड्यूसमेंट, यहाँ। अब आप एक चीज़ देखो, ये एग्जैक्टली उसका उल्टा है जो हम अभी बेरिश साइड पे देख रहे थे। ये इंड्यूसमेंट है, ये इंड्यूसमेंट है। आप क्या करोगे, आपका एक्सट्रीमली डिस्काउंटेड एरिया कौन सा है, ये प्राइस यहाँ टैप हुआ, आप एक लॉन्ग इनिशिएट करोगे। और आप लॉन्ग बुक कहाँ करोगे, अभी हमने जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हाई देखा था, देखो आप वीडियो पॉज करके देखना, बार बार देखना, बट देखना ज़रूर, क्योंकि आप ये टारगेट लोगे 15 मिनट का, क्योंकि 15 मिनट इज़ ऑलवेज सुप्रीम। यहाँ इंड्यूसमेंट है 15 मिनट्स पे, आप यहाँ निकल जाएंगे। आपने पहले ट्रेड में जो स्टॉप लॉस लिया, स्टॉप लॉस आया भी नहीं टेक्निकली, बट मान लो आप किसी रीज़न से यहाँ बुक नहीं कर पाते, ठीक है, कोई बात नहीं, आप कॉस्ट टू कॉस्ट डाल दोगे, क्योंकि आपने टारगेट तो हिट हो गया है। अगर आप देखोगे दिस इज द एक्सट्रीम मोस्ट ऑर्डर ब्लॉक विच कुड बी अ बुलिश रिवर्सल साइन, और हमें ये लोज का टारगेट लेना है। तो टेक्निकली यहाँ एस एल नहीं आया है, बट अगर एस एल आ भी गया, अगर मान लो आपने इसका एस एल ले लिया, कितने पॉइंट का एस एल है, आपने 8 पॉइंट्स का एस एल लिया, और टारगेट देखना आप कितने पॉइंट का लोगे। आप यहाँ लॉन्ग इनिशिएट करोगे सारे इंड्यूसमेंट्स के निकलने के बाद, ये 118 नहीं, चलो आपने 100 पॉइंट्स कैप्चर कर लिया, मैं ज्यूम करता हूँ, क्योंकि मिटिगेशन यहाँ पे हुआ है और एग्जैक्टली यही जोन है। यहाँ पे शॉर्ट भी ट्रेड बन रहा है 15 मिनट्स पे, तो ये आपकी एक ट्रेड बन गई। दिस इज 100 पॉइंट्स, 8 पॉइंट स्टॉप लॉस, यूर इन अ 90 पॉइंट गेन इन अ इंडेक्स। आपने 1% पकड़ लिया ऑलमोस्ट इंडेक्स का, 1% नहीं, 0.8 0.9% आप पकड़ चुके हो। फिर आपको ट्रेड्स मिलेंगी सेटअप पे, आपको रोज ट्रेड्स मिलेंगी सेटअप पे। आप जाइए इसको बैक टेस्ट करिए, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं आपके सामने बना देता हूँ ये चीज़ ताकि आप भूलो ना। पुलिस साइड पे हम क्या देखेंगे, ये ठीक है, इंड्यूसमेंट इज मस्ट, नहीं तो ये वैलिड ही नहीं है सेटअप। हमें ये बहुत सिंपल वे है, इसमें लिक्विडिटी ग्रैप भी हो सकती है, तो आपको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे रिवर्सल के साइंस ढूंढना है। और अब आप बड़े टाइम फ्रेम पे क्या देखेंगे, ये 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 डबल बॉटम या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कुछ भी हो सकता है। अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है तो आप यहाँ भी शॉर्ट कर सकते हो थोड़ा जल्दी, क्योंकि ये बेरिश लेग है, तो ये इंड्यूसमेंट है, लेकिन प्रेफरेबली यहाँ पे, और ये लो आप टारगेट कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है। So this is all for the video. I am extremely bearish on the global markets. I gave you one of my favorite setups which I trade on a daily basis. I have like the major profits मैं जो बना रहा हूँ वो इसी सेटअप पे बना रहा हूँ, हर टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ, 15 seconds, 15 minutes, 1 minute, 1 hour, वीकली, हर चीज़ मैंने आपको सेम सेटअप से दिखा दी। सो दिस इज, पीपल कॉल इट अ सुपर सेटअप, आई हैव टॉट दिस टू सम पीपल, you can use it and let me know in the comments if you like the setup and it is actually working for you.
एंड मैं ये सेटअप हर वीडियो में एक बार रिपीट कर दूंगा ताकि इसमें जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो धीरे धीरे आपके क्लियर हो जाए. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.